प्रयागराज की धरती पे जितने भी लोग आए हैं सभी को नमस्कार। दोस्तों, प्रयागराज में काफ़ी टाइम पहले आने का मौका मिला था और फर्स्ट टाइम ट्रेन से आया था और जब शायद मेरा रैंक रूबी स्टार था। और मैंने शुरुआत से अभी तक देखा है यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। किसी भी लेवल पे हो, किसी भी उससे हो, कितना पैसा कमाते हो, आदमी की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत सारे लोग जानते नहीं मेरे दोस्त। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। इस बिजनेस में तब से हूँ जब से कंपनी है। कंपनी शुरू होने से पहले मेरा सौभाग्य है, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे को मिला और मैं आज भी सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। कंपनी शुरू होने से 6 महीने पहले सर से मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग जानने का मौका मिला कि यही वो बिजनेस है जो हमारे जैसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। क्यों बोला मैंने ये बात? क्योंकि मैं मेरे बारे में बताऊं मेरे दोस्त, मैं बाई एजुकेशन 10वीं पास हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में जॉब करते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे, घर में बाइक भी नहीं थी। 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। मालूम नहीं मेरे को भी आज भी ससुराल वालों ने शादी कैसे कर दी, क्योंकि कुछ मैं करता नहीं था उस टाइम। शादी के बाद 2 साल तक मैं घर पे ही था, कोई काम नहीं करता था। पहली जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, जहां मेरे को 3,800 रुपए मिलता था। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया, जहां मेरे को 4,200 रुपए मिलता था। उसके बाद एक फैक्ट्री में एज ए हेल्पर की जॉब की, जहां मेरे को 6,000 रुपए मिलता था। और लास्ट 31 दिसंबर 2013 को जब मैंने जॉब छोड़ी, उस टाइम में 15 से 20,000 रुपए कमा रहा था। उससे बड़े सपने नहीं थे मेरे दोस्त, चाहते नहीं थी ना, हमें पता था हमारे जैसे लोग भी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। हमारे जैसे लोग भी महीने का 10, 20, 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। हमारे जैसे लोग भी करोड़ों के मकान में रह सकते हैं। ये हमें नहीं मालूम था मेरे दोस्त। एक स्टोरी के साथ बताना चाहूंगा यहाँ अचीवमेंट कैसे मिली। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो मेरे दोस्त? मैंने एक बचपन में स्टोरी सुनी थी। उस स्टोरी को मैं अभी पिछले कई दिनों से याद कर रहा था। अब मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, कैसे सफल हुए, क्या ऐसा कारण रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे सफल होते तो क्या कारण होता है, सफल होते तो क्या कारण। तो बहुत छोटा सा कारण निकल के आया। मैंने मेरे बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी थी। एक आदमी पैसा कमाने के लिए, सफल होने के लिए घर से बाहर निकला था बहुत पुराने टाइम पे, 400 रुपए लेके। कितने रुपए लेके? और उस टाइम पे पैदल चलते थे। और उस टाइम पे रूल ये होता था, कोई आदमी विद्वान होता था जो आदमी का चेहरा देख के ये बता देता था अब तेरे को ये करना चाहिए जिससे आप सफल हो सकते हो। अब वो पैदल चल रहा था, चलते चलते कोई विद्वान आदमी मिला रास्ते में। पैदल चल रहे थे, विद्वान आदमी फ्री में कुछ बताता नहीं था पहले। हाँ या ना? हाँ या ना? पहले गुरु शिक्षा दी जाती थी सर, जो शिक्षा लेते थे, और शिक्षा के रूप में हर आदमी को यह बताया जाता था आप ये बन सकते हो, आप ये बन सकते हो, आप ये बन सकते हो। तो मेरे दोस्त, उस विद्वान के साथ साथ चलते चलते आदमी को कई दिन हो गए पैदल चलते चलते। तो उसने पूछा, विद्वान जी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, सफल होने जा रहा हूँ, कुछ कमाना चाह रहा हूँ, मैं क्या ऐसे काम करूं जिससे मैं सफल हो जाऊं। तो उस विद्वान से सोचा कि ये बहुत लंबी बात बताएगा जिससे सफर भी कट जाएगा। तो विद्वान ने बोला, एक बात का 100 रुपए लूंगा। कितना लूंगा? कितना सर? उन्हें थोड़ी देर सोचा, क्योंकि 400 रुपए ही था। उसने थोड़ी देर के बाद सोचा चल 100 रुपए चले जाएंगे, कुछ अच्छी बात मिलेगी। अब उसने 100 रुपए दिया। विद्वान ने बोला, कभी भी अकेले मत चलना। बोला बात खत्म होगी, 100 रुपए दो। उसने 100 रुपए दे दिया। फिर 10-20 किलोमीटर चला, फिर बोर होने लग गया। अब बोला यार बात तो कुछ भी नहीं बताई, कभी अकेले मत चलना, मेरे जीवन में इसका क्या महत्व है। अब उसने बोला महाराज जी एक बात और बता दो। तो उस आदमी ने बोला 100 रुपए फिर लगेंगे। बोला हाँ ठीक है। बोला कभी भी नहाए ना किसी तालाब में, तो पक्के घाट में मत नहाना, कच्चे घाट में नहाना। बोला ला 200 रुपए। तो उस आदमी ने सोचा यार 100 रुपए की बात भी नहीं थी। हाँ या ना? अब थोड़ी दूर और चला, तीसरी बार फिर बोला विद्वान जी एक बात और बता दो। चलो 200 तो चला गया, 100 और चला जाएगा। तो उसने बोला कभी भी सोए ना तो खाट पे सोए तो कभी भी झड़काए बगैर, मतलब चद्दर झाड़े बगैर मत सोना, सीधा मत सो जाना। बोला ठीक है। बोला लाओ 200 रुपए। उसने सोचा 300 तो चला गया, 100 ही बचा है। थोड़ी दूर और चल के बोला महाराज जी एक बात और बता दो। चलो 100 रुपए और ले जाओ, 400 ही था मेरे पास। उसने बोला कोई भी काम करे तो सोच समझ के करना। अब वो 400 रुपए देने के बाद जब जेब खाली होगी, विद्वान ने भी रास्ता काट लिया। थोड़ी दूर चला, बोला 400 तो लग ही गया, चलो इन बातों को अप्लाई तो कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी दूर गया, अकेला नहीं चला। रास्ते में कछुआ पड़ा था। कछुआ तड़प रहा था पानी की वजह से। उसने कछुए को साथ लेके पैदल चलना स्टार्ट हुआ। बातें मानी, बस 100 रुपए गया था, उस बात को माना। अब उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुआ। कछुआ लेके थोड़ी आगे गया, तालाब मिला, कछुए को तालाब में छोड़ा। तो कछुए ने बोला मैं कुछ आपके लिए लेके आता हूँ।
जो आपने मेरा इतना मान सम्मान दिया, यहाँ तक पहुंचाया। तो कछुआ तालाब में गया और एक मोती लेके आया। मोती लाके कछुए ने दिया, बोला जाओ इसको बच्चों को दे देना, बच्चे खेल लेंगे, मेरे पास इसके सिवा कुछ देने के लिए नहीं। मोती को लेके वो सुनार के पास गया, बहुत बड़े जुआरी के पास गया। तो मोती को देख के जुआरी ने प्रणाम किया और बोला ये मोती अनमोल रतन है जिसका कोई मोल। तो उस आदमी ने बोला 100 रुपए की बात इतनी बड़ी हो सकती है। उस मोती को जेब में डाल के चला आगे नहाने का मन किया तो नहाने लगा। तब बात याद आई, कच्चे घाट में नहाना, पक्के घाट में मत नहाना। उसने कच्चे घाट में नहाने लगा तो कुर्ता निकाला तो मोती गिर गया। थोड़ी सी आगे गया तो उसने देखा मोती तो नहीं है जेब में। उसके बाद वो वापस गया तो कच्चा घाट था तो मोती वहीं मिला। तो उस विद्वान की बात याद आई, अगर मैं आज पक्के घाट पे नहाया होता तो ये मोती पानी में चला गया होता। उस मोती को अपने शरीर में सिलवा के चल दिया। पुराने टाइम पे लुटेरे बहुत रहते थे। एक ऐसी लुटेरी थी जो किसी को भी ठग लेती थी और दूर से पहचान जाती थी इसके पास पैसे हैं। तो उसने बुलाया, खाना खिलाया और उसने बोला रात को रेस्ट करो, आप सुबह निकल जाना। अब जैसे रेस्ट करने गया तो खाट पे सोने लग गया। खाट बहुत अच्छे से बिछी हुई थी। तो उसको विद्वान की बात याद आई, कभी भी झटकाए बगैर मत सोना। जैसे चद्दर उठाई उसके नीचे भाले गड़े हुए थे। तो उस विद्वान की बात याद आई, अगर मैंने 100 रुपए नहीं दिए होते तो आज मैं मर गया होता। उस 100 रुपए की बात की वजह से आज मैंने भाले देख लिए और रातों रात वहां से निकल गया। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा नाम कमाया। 10-15 साल निकल गए। सफल होके जब घर पे पहुंचा, घर पे जाके देखा, वो जब घर से निकला था तब उसका 5 साल का बेटा था और एक वाइफ थी बस। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ के पास एक जवान आदमी सो रहा था। तो उसने सोचा भी गर्दन काट देता हूं रात को 1 बजे। फिर उसको विद्वान की बात याद आई, जो काम करना सोच समझ के करना। तो वो रह गया। सुबह उठ के वाइफ से पूछा ये कौन है? बोला जो 5 साल का लड़का छोड़ के गया था आज वो 20 साल का जवान हो गया, तेरा ही बेटा है। तो उसको विद्वान की बात याद आई कि आज 100 रुपए की वजह से मेरे बीवी बच्चे बच गए। हाँ या ना? तो मेरे दोस्त मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को एक विद्वान मिला, संजीव सर। मैंने उस विद्वान को बोला मैं 5-10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं 2020 तक। और उसी विद्वान ने बताया बेटा जीवन में 2020 तक जरूरत पूरी करने के लिए 1 लाख चाहिएगा और तेरे को लग्जरी लाइफ जीनी है। मन चाह खाना खाना, मन चाह कपड़ा पहनना है, माँ बाप को अच्छा हॉस्पिटल देना है, बच्चों को अच्छा स्कूल देना है। अगर मन चाही लाइफ चाहिए तो 5 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं कमा सकता। बोला मैं बताता हूं कैसे कमा सकता है। बोला डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे जैसे लोगों की जिंदगी। मैंने विद्वान की बात मान ली सर। फिर सर ने बताया कंपनी सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट सही होना चाहिए, प्लान सही होना चाहिए। मैंने विद्वान की बात। फिर सर ने बताया, मैंने कहा सर मेरे से तो लोग नहीं जुड़ेंगे, मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। सर ने बताया कुछ ज्यादा करने की जरूरत। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोला पहले 100% जो एसलीपीएस प्रोडक्ट बनाती है और आपके घर में यूज होता है वो 100% बाहर से ना लाके एसलीपीएस से लाने से भी करोड़पति बन सकता है। ये छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। आसान है या मुश्किल है? मैंने मान लिया आज मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट एसलीपीएस बनाती है मेरे दोस्त, मैं सिंगल प्रोडक्ट कहीं बाहर से नहीं लेके आता। 100% प्रोडक्ट यूजर बना। दूसरा काम सर ने बोला बेटा कुछ नहीं करना, अगर काम करना तो एक बैग खरीदना, उसमें 20-30 प्रोडक्ट डेमो के लिए रख लेना है और कम से कम 30-40 हजार का प्रोडक्ट तेरे पास होना चाहिए जो 2-3 दिन की सेल हो। मैंने मान ली सर। क्या कर लिया? क्या कर लिया? और बोला बेटा ये बैग लेके उसमें 4-5 किट रख ले, 5-7 व्हाइट पेपर रख ले, एक पेन रख ले और डेली 20 लोगों को बता के आना है। अब आदमी को लगता है ये कौन सी बात है? वो उसी वाली बात है, अकेले मत चलना। अब आदमी को लगता है बैग खरीदने से कौन सा करोड़पति बन जाऊंगा, प्रोडक्ट लेने से कौन सा करोड़पति बन जाऊंगा, प्रोडक्ट यूज करने से कौन सा करोड़पति बन जाऊंगा, डेली 20 लोगों से बताने से कौन सा करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे दोस्त सर ने उस दिन बोला था बेटा शिद्दत ईमानदारी से नेक नियत के साथ डेली काम करते रहना। जो लड़का सुबह 9 बजे उठता था मैं 6 बजे उठना स्टार्ट किया। लगातार 7 साल बस माना, 100% पीछे से नहीं, 100% दिल से माना। 7 साल सिंगल डे छुट्टी नहीं लिया, ना बच्चे का बर्थडे मनाया, ना शादी की सालगिरह मनाई, ना किसी की शादी में गया, ना किसी के मरे में गया। 7 साल सुबह 6 बजे के बाद बिस्तर में नहीं रुका, रात को 2 बजे से पहले कभी घर नहीं गया और महीने में 28 दिन घर से बाहर रहा। तब आज एसलीपीएस महीना 30 लाख रुपए दे देती है सर। हाँ या ना?
माना सर, और सर ने बोला बेटा आप एक दिन करोड़पति बनोगे, आपके पास वो अचीवमेंट होगी। और सर ने शुरुआत में बोला था ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो एक एक महीने में कई कई हजार आइडिया देंगे, कई कई हजार एसपी आएगा, प्रोडक्ट लोग ले रहे होंगे, अपने आप यूज कर रहे होंगे। मेरे दोस्त मैंने मान लिया, और मैं सच बताऊं मेरी पहली कंपनी एसलीपीएस, मात्र 10 साल के कैरियर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर आज तक। क्यों बताऊं रियलिटी, जिस आदमी से ज्ञान मिला, मैं संजीव सर के साथ जब शुरुआत के 6 महीने मैं गाड़ी चलाता था, सर जब पास बैठे होते थे तो सर अपनी स्टोरियां बताते थे। जैसे जैसे वो स्टोरियां, मेरी बातें, मेरे विद्वान की बातें मेरे को याद आती हैं, जैसे जैसे मैं बिजनेस में अप डाउन रहा तो मेरे को सर की बात याद आती। अगर मैं फौज में था, मेरी टीम 0 हुई, फिर 0 हुई, फिर उठा, फिर 0 हुई, फिर उठा। मैं भी इस कंपनी में 5 बार 0 हुआ सर, लगातार उठते रहे, लगातार उठते रहे, लगातार उठते रहे। कंपनी का पहला ब्रोंजो, पहला सिल्वर, पहला गोल्ड, पहला प्लेटिनम, पहला अमराल्ड, पहला टोपाज। और मेरे दोस्त आज टीम में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कंपनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। बस ये सर की जो सोच है, जो नीयत है, जो संस्कार दिए हैं, बस बातें मानने की वजह से सर। तो ये सौभाग्य आज आपको मिला है, 700 रुपए दे के आए हो, 7 बातें मान लेना बस। कितने? 7 बातें सर की मान के चले जाना। मैं कोई बात नहीं बताने वाला। आज मेरे मानने से मेरे दोस्त इस साल की जो मेरी इनकम होगी वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए आज इस साल में एसलीपीएस देगी। रैंक आएगा 2 करोड़ 10 लाख, वो आप सोच लेना कैसे आएगा। एम्बेसडर का तो 1.5 करोड़ ही आता है सर। मैचिंग का लगभग 14 लाख रुपए हर महीने आ जाता है। आज जिंदगी में मेरे दोस्त मजा आ रहा है। परसों मेरी कमर में थोड़ा सा दिक्कत हुई, डॉक्टर ने बोला आपको बैठना नहीं है। मैंने कहा जाना जरूरी है, गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई थी, जब इस दुनिया के अमीर लोग 16 घंटे काम करते बेटा, अगर गरीब को अमीर बनना है तो 18 घंटे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला बैठना नहीं है। मैंने कहा यार लेट के जाएगा पर प्रयागराज जाएगा जरूर। लेट के आया गाड़ी में से। मेरे दोस्त बीमार हम भी हुए, बच्चे बीमार हमारे भी हुए, बस इस काम को जो बोला वो मान लिया। आज आप मान लेना, मैं गारंटी दे देता हूं इस कंपनी की एनिवर्सरी पे तुम सारे मलेशिया मिलोगे, मेरे से लिख के ले जाना सर। तैयार हो? ये बातें मानने से मेरे दोस्त बस मान लिया। उन बातों की शुरुआत में कीमत कुछ नहीं थी, पर उन्हें आज सर ने बोला मेरे को, अभी स्टेज से मैं भी सुनने ही आया हूं। सर ने पिछली बार स्टेज से बोला हम 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, तो मैंने मान लिया मेरा 1,000 करोड़ तो होगा ही। 1,000 करोड़ मेरा टर्नओवर होगा तो आज महीना 30 लाख है, तो महीना 3 करोड़ पे आ ही जाऊंगा सर। हाँ या ना? हाँ या ना? जब कंपनी का डायरेक्टर होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने से मेरे दोस्त लगातार विजय रथ चल रहे हैं, तो हमारे जैसे गरीब लोगों को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लगातार करते रहेंगे। आज टोटल इनकम की बात करूं तो 13 करोड़ से ज्यादा एसलीपीएस दे चुकी है। 5 करोड़ के मकान में रहता हूं, सपने नहीं थे, चाहते नहीं थी। 4 गाड़ियां मेंटेन कर रहा हूं, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW है। जल्द ही दूसरी गाड़ी गुरुजी ने बोला था, बस वो मिल नहीं रही, जिस दिन मिल जाएगी वो भी आ जाएगी। बाकी मजा बहुत आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है भाई। और मैंने कोई मेहनत भी नहीं की, मैं बोलूं मेहनत की, कुछ मेहनत नहीं की। जो बोला वो किया, बैग खरीदा, प्रोडक्ट लिया, डेली मार्केट में जाते रहे। नौकरी में मेहनत थी, इस काम में कोई मेहनत नहीं थी। लगातार करते रहे। एक ही इंडस्ट्री है और एक ही इंसान है जो सच्ची नीयत, सच्ची श्रद्धा के साथ इस इंडस्ट्री में चला रहे हैं। सर ने 11 साल पहले बोला था अगर हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे कि धरती से जाने के बाद भी लोग याद करेंगे, उनके घर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज प्रैक्टिकल देख भी लिया होगा सर आप लोगों ने। आया ना? आया ना? ये पहली ऐसी कंपनी उज्जैन में जाकर देखना, डेली 5,000 लोग खाना खा रहे हैं। केदारनाथ पे देना, मैं तो सर के साथ रहा हूं, मेरे सौभाग्य की बात है। पर मेरे को बात याद आती रहती, वो बात तो वो बातें मेरे लिए अरबों खरबों की हैं। पैसा तो बन ही जाएगा, तो बातों का खेला सर जो बता के जाए ना भाई, प्रयागराज की धरती पे अरबपति बनने वाले सर की बातें बस मान लेना। तैयार हैं? तैयार हैं? तो हमारे लिए शानदार प्लेटफॉर्म बनाया मेरे दोस्त, और सर की नीयत के हिसाब से चलते रहना। सच्ची नीयत, सच्चे मन से चलते रहना, लोग अपने आप आ जाते, भगवान अपने आप रास्ता खोल देता है। सर हमेशा बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अगर सच्ची है ना, परमात्मा रास्ते लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं सर, मेरे को ही नहीं पता चलता, अपने आप ही आ जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो सच्ची आत्मा से बैठना। और मैंने अब तक देख रहा हूं, पहले भीड़ कम थी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में जो गंगा स्नान करने आए थे वो भी बातें सुन सुन के यहाँ आ चुके हैं। तो सर को सुनने के लिए तैयार हैं? 700 रुपए के 70 करोड़ बनेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, 700 दे के आए हो, 100 रुपए में 10 करोड़ मिलेंगे, तो 700 में 70 करोड़ मिलने वाले हैं। बस 7 बातें मान के चले जाना यहां से। तैयार हैं?
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी जिंदगी देने के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय स्लीपियस, जय स्लीपियस, जय स्लीपियस। थैंक यू सो मच।